एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थ्योरी। तो आज हम देखेंगे क्लास सेकंड की सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 5 स्नान, जिसके सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स भी इसी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस पार्ट का नाम है स्नान, यानी जो नहाना होता है उससे रिलेट इस पार्ट में संवाद दे रखा है। तो चलिए देखते हैं कि नहाना कितना इम्पोर्टेंट होता है सभी के लिए। प्रातः काल का समय था, सूर्य अभी निकलने को था। जीजी स्नान करके हंसती हंसती निकली। जीजी नहाकर हंसती हंसती निकली। उसके छोटे भाई मनु ने उसे देखते ही कहा, जीजी तुम कितनी अच्छी लग रही हो। तो जो जीजी का भाई है मनु ने उसे देखते ही कहा कि तुम कितनी अच्छी लग रही हो। तो जीजी बोलती है, लगूंगी ही भैया, रोज स्नान करती हूँ। मनु कहता है, जीजी स्नान तो मैं भी रोज करता हूँ, 2-3 बाल्टी पानी अपने ऊपर डाल लेता हूँ। तो जो मनु है वो कहता है कि मैं भी रोज नहाता हूँ, 2-3 बाल्टी अपने ऊपर पानी डाल लेता हूँ। तो जीजी बोलती है, केवल अपने ऊपर पानी डाल लेना ही तो नहाना नहीं है, यानी अपने ऊपर सिर्फ पानी डालना नहाना नहीं होता है। तो मनु बोलता है, तो जीजी फिर कैसे नहाना चाहिए, यानी मनु अपनी जीजी से पूछता है कि फिर कैसे नहाना चाहिए। तो जीजी जो है वो बताती है, नहाने के लिए सबसे जरूरी बात तो यह है कि जल स्वच्छ हो, यानी जल साफ सुथरा हो। जल स्वच्छ नहीं होगा तो चमड़ी की कई बीमारियां हो जाएंगी। चमड़ी यानी त्वचा की कई बीमारियां हो जाएंगी अगर जल गंदा है तो, जैसे फोड़ा, फुंसी, दाद, खुजली आदि। तो मनु कहता है, तो क्या पोखर, नदी, तालाब, बावड़ी, हैंडपंप और कुएं के पानी से स्नान नहीं करना चाहिए? तो जीजी बोलती है, ये तो मैंने नहीं कहा। गांवों में अधिकतर लोग, यानी गांवों में ज्यादातर लोग बावड़ी, तालाब पर नहाते हैं, वही कपड़े धोते हैं। पशु भी उसी पानी में बैठे रहते हैं। ऐसे स्थान पर नहीं नहाना चाहिए। इसका मतलब कैसे स्थान पर नहाना चाहिए? जहां सिर्फ स्वच्छ पानी हो वहां पर ही नहाना चाहिए, जीजी बोलती है। तो इसी प्रकार मनु कहता है, जीजी यह तो बताओ कि क्या रोज साबुन लगाकर नहाना जरूरी है? तो जीजी बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं है। अधिक साबुन लगाने से चमड़ी रूखी हो जाती है। तो जीजी क्या बोलती है कि ज्यादा साबुन लगाने से जो चमड़ी है, यानी जो त्वचा है, वो कैसी हो जाती है? रूखी हो जाती है, यानी ड्राई हो जाती है। तो मनु कहता है, और किस बात का ध्यान रखे जीजी? तो जीजी बोलती है, सबसे बड़ी बात तो शरीर की सफाई की है। नहाते समय खूब मल मल कर नहाना चाहिए। इसके बाद शरीर को मोटे तौलिए से रगड़कर साफ करना चाहिए। यानी शरीर पर साबुन लगाना ही मेन बात नहीं होती है। शरीर को खूब मल मल कर नहाना चाहिए। इसके बाद शरीर को जो है मोटे तौलिए से रगड़कर साफ करना चाहिए। जीजी बोलती है, इससे शरीर का मैल साफ हो जाता है। चमड़ी यानी त्वचा के छिद्र भी खुल जाते हैं। छिद्र यानी जो रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं। मनु बोलता है, तब तो खेलने और व्यायाम करने के बाद अवश्य नहाना चाहिए। तो जीजी बोलती है, हाँ मनु, उसके बाद तो करना ही चाहिए, लेकिन एकदम नहीं करना चाहिए। पसीना सूखने पर ही नहाना अच्छा होता है। तो जीजी बोलती है कि मनु, उसके बाद तुरंत नहाना नहीं चाहिए। जब हम व्यायाम करते हैं, जब हम खेल कर आते हैं तो हमें बहुत सारा पसीना आ जाता है, तो उसके बाद हमें स्नान नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुक कर स्नान करना चाहिए, क्योंकि पसीना सूख जाने पर ही हमें स्नान करना हमारी शरीर के लिए अच्छा होता है। मनु बोलता है, जीजी कभी कभी हमें नदी, तालाब, बावड़ी पर नहाना पड़ता है, तब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जीजी बोलती है, तब यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी अधिक गहरा ना हो, यानी अगर गहरा पानी है तो उसमें नहीं उतरे। स्नान करने वाले को तैरना भी आता हो, और अगर हम वहां कहीं आसपास जा रहे हैं तालाब, बावड़ी पर, तो जो स्नान कर रहा है, जो नहा रहा है, उसे क्या आना चाहिए? तैरना आना चाहिए, ताकि अगर वो डूबने भी लगे तो वह आसानी से तैरकर बाहर आ सके। मनु उठने ही वाला था कि जीजी ने उससे कहा, एक बात और सुनते जाओ मनु, यह याद रखना कि स्नान से शरीर ही स्वच्छ नहीं रहता, मन भी प्रसन्न रहता है और हम कभी दुखी नहीं होते हैं। अतः स्वच्छ शरीर प्रसन्न मन। यानी मनु से जीजी कहती है कि स्नान से सिर्फ हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, वो ही स्वच्छ नहीं रहता, वो ही साफ नहीं रहता,
उससे मन जो है हमारा वो भी प्रसन्न रहता है, यानी हम खुश रहते हैं जब भी स्नान करते हैं तो हम कभी भी दुखी नहीं होते हैं। इसीलिए स्वच्छ शरीर यानी साफ शरीर यानी प्रसन्न मन। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में दे रखे हैं शब्द अर्थ, जिसके हम अर्थ पहले भी समझ चुके हैं, फिर से हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले शब्द दे रखा है स्वच्छ, जिसका अर्थ होता है साफ। अगला शब्द है पोखर, पोखर यानी होता है छोटा तालाब। अगला शब्द है छिद्र, छिद्र यानी छेद। अगला शब्द है व्यायाम, व्यायाम यानी कसरत। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट है पढ़े और समझे। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें पढ़कर समझना है। सबसे पहले दे रखा है स्नान, स्नान यानी नहाना। नेक्स्ट है स्वच्छ, जिसका अर्थ होता है साफ। नेक्स्ट है फोड़ा फुंसी। नेक्स्ट है खुजली। नेक्स्ट है दाद। नेक्स्ट है चमड़ी, जो कि त्वचा को कहते हैं स्किन। और लास्ट शब्द है प्रसन्न, जिसका अर्थ होता है खुश रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरे। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं और नीचे दिए गए जो सेंटेंस है जो कि अनफिल्ड है, हमें उनके रिक्त स्थान में इन शब्दों में से उचित शब्द को फिल करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट दे रखा है जल, रिक्त स्थान नहीं होगा तो रिक्त स्थान की कई बीमारियां हो जाएंगी। तो यहाँ जो पहला ब्लैंक है, पहला रिक्त स्थान है, वहां आएगा स्वच्छ। जल स्वच्छ नहीं होगा तो चमड़ी की कई बीमारियां हो जाएंगी। नेक्स्ट जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा? चमड़ी। अगला है जीजी तुम कितनी रिक्त स्थान लग रही हो, तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा अच्छी। जीजी तुम कितनी अच्छी लग रही हो। अगला है रोज रिक्त स्थान लगाकर नहाना चाहिए, तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा साबुन। रोज साबुन लगाकर नहाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है नए शब्द बनाए। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है स्वच्छ, जिससे शब्द बनाया गया है स्वच्छता। इसी तरह से हम अन्य शब्द हैं उनके भी नए शब्द बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। शब्द है प्रसन्न, जिससे शब्द बनाएंगे प्रसन्नता। अगला शब्द है पढ़, जिससे शब्द बनाएंगे पढ़ता। अगला शब्द है चढ़, जिससे शब्द बनाएंगे चढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे, जो कि है पाठ में आए उन शब्दों को जानिए जिनमें विसर्ग का प्रयोग हुआ है। विसर्ग यानी जो दो बिंदी होती है उन्हें विसर्ग कहते हैं। तो कौन कौन से शब्द आए वो यहाँ दे रखे हैं, जिन्हें हमें पढ़कर देखना है। तो सबसे पहले शब्द दे रखा है प्रातः काल। जो विसर्ग वाला शब्द होता है उसमें ह की आवाज आती है, प्रातः काल। अगला शब्द है अतः और लास्ट शब्द है दुहुक। यहाँ हमें शब्द दे रखे हैं प्रातः काल, अतः, दुख। तो ये थे विसर्ग युक्त शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, एक शब्द में उत्तर लिखें। यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके हमें एक शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है जीजी के छोटे भाई का नाम क्या था। तो यहाँ आंसर लिखेंगे मनु। जीजी के छोटे भाई का नाम मनु था। अगला क्वेश्चन है नहाने के बाद शरीर को किससे रगड़कर पोंछना चाहिए। तो यहाँ आंसर आएगा तौलिए से। नहाने के बाद शरीर को तौलिए से रगड़कर पोंछना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नहाने के लिए कैसा जल होना चाहिए। तो यहाँ आंसर आएगा स्वच्छ। नहाने के लिए स्वच्छ जल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है सुंदर लेख लिखिए। यहाँ हमें सुंदर सुंदर अक्षरों में लेख लिखना है। लेख किसके ऊपर लिखना है? स्नान से शरीर स्वच्छ एवं मन प्रसन्न रहता है। तो हमें सेम ये लाइन सुंदर सुंदर अक्षरों में यहाँ फिल करनी है। स्नान से शरीर स्वच्छ एवं मन प्रसन्न रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है अपनी अच्छी आदतें। यहाँ कुछ चित्र दे रखे हैं जिनसे हमें समझना है कि कौन कौन सी अच्छी आदतें होती हैं।
तो सबसे पहला जो चित्र है उसमें क्या दे रखा है? सूर्य नमस्कार करना। हम जैसे ही उठते हैं तो हमें उठते ही क्या करना चाहिए? सूर्य नमस्कार करना चाहिए और सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अगला चित्र है जिसमें हमें बच्चा क्या करते हुए नजर आ रहा है? ब्रश। तो हमें नियमित रूप से हमारे दांतों को स्वच्छ रखने के लिए ब्रश करना चाहिए। अगला चित्र दे रखा है कुल्ला करना, जिसका अर्थ है कि हमें हमारे मुंह को हमेशा साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? कुल्ला करना चाहिए। अगला चित्र है शौचालय। हमें यहाँ चित्र में क्या दे रखा है? शौचालय। हमें नियमित रूप से शौचालय का उपयोग करना चाहिए। अगला चित्र देखेंगे जिसमें है नहाने का चित्र। यहाँ हमें नियमित रूप से नहाना चाहिए। अगला चित्र है हमें अच्छे से तैयार होना चाहिए। हमारे शर्ट पैंट, हमें स्कूल जो यूनिफॉर्म है अच्छे से वियर करनी चाहिए, पहननी चाहिए। हमें हमारे बालों को अच्छे से कंघी करनी चाहिए। अगला चित्र है जो कि हमें शो कर रहा है कि हमें खाने से पहले अच्छे से हमारे हाथों को साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें हमारा जो लंच है, डिनर है, वो करना चाहिए। और लास्ट चित्र है जिसमें एक विद्यालय दे रखा है जो कि हमें दिखा रहा है कि हमें नियमित रूप से विद्यालय जाना चाहिए और हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। और लास्ट में हमें दे रखा है एक कविता जो कि हमें सिर्फ पढ़नी है और याद करनी है। गंदे रहना ठीक नहीं, साफ रहो जी साफ रहो, कमरा घर और गली मोहल्ला, कहीं न हो कचरे का हल्ला, इनसे उनसे सबसे कहो, साफ रहो जी साफ रहो, यदि कहीं हो जरा गंदगी, हाथ बड़ा उठाओ गंदगी, कूड़ा कहीं पड़ा न हो, साफ रहो जी साफ रहो। तो ये था क्लास सेकंड के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 5 स्नान, जिसके हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट समझ लिए हैं। यदि आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।